कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। कल हमने चैप्टर 7 अपना स्टार्ट किया था और हमने कल के चैप्टर में 4 डिप्थोंग्स जाने थे। डिप्थोंग्स क्या होते हैं हमने ये भी जाना था, यानी कि 2 वोवल के साउंड जब एक साथ आए तो उसको हम डिप्थोंग बोलते हैं, दोनों कंबाइन साउंड्स को। आज हम सीख रहे हैं इस क्लास में ज्वाइंट डिप्थोंग। क्या सीख रहे हैं हम? ज्वाइंट डिप्थोंग। इसकी बेसिक सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि ज्वाइंट डिप्थोंग्स क्या होता है और कैसे यूज होता है। ज्वाइंट डिप्थोंग का मतलब ये है कि जो हमारे डिप्थोंग है उनको आउटलाइन से ज्वाइन करना। आउटलाइन क्या होती है? जो हम वर्ड्स बनाते हैं, इनमें से कोई भी वर्ड जब हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो उसको हम शॉर्ट हैंड में लिखी हुई पर्टिकुलर वर्ड को हम उसको आउटलाइन बोलते हैं कि ये हमारी आउटलाइन है। उसके साथ में बिना पेंसिल उठाए उसके डिप्थोंग को और उस आउटलाइन को एक साथ में बना देना, यही हमारा ज्वाइंट डिप्थोंग होता है। अब ये पढ़िए, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेनेवर ए डिप्थोंग साउंड कम्स बिफोर और आफ्टर एन आउटलाइन वी ज्वाइन इट विद द आउटलाइन। अब यहाँ पे साथ में तो लिखते हैं भाई, पहले आएगा तो पहले बनाते हैं डिप्थोंग, बाद में आएगा तो हम बाद में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट इस वर्ड का क्या मतलब है? ज्वाइन का इसका मतलब है कि हम इसमें पेंसिल नहीं उठाएंगे बनाते टाइम। कब? जब किसी डिप्थोंग की साउंड किसी वर्ड से बिल्कुल जस्ट पहले हो, स्टार्टिंग में हो, या एट द एंड ऑफ द वर्ड हो डिप्थोंग की साउंड, और उसका हमें सिंबल बनाना हो डिप्थोंग का, तो उसमें हम क्या करेंगे? पेंसिल अपनी नहीं उठाएंगे, डायरेक्ट बना देंगे। अब ज्यादा डिटेल में देखिए, जानते हैं ये वर्ड्स लिखे हुए हैं सारे एक एक करके इसी रूल के बिहाफ पे हम लोग बनाते हैं सारे वर्ड्स, और ऐसे बनेंगे ये। चलिए, पहला वर्ड है हमारे सामने आइस। अब आइस में पहले आई डिप्थोंग की साउंड है, पहले आ रही है वर्ड के स्टार्टिंग में। हम क्या करेंगे? अब तक देखिए वोवल में मैं कहा करता था कि पहले हमारा स्ट्रोक बनेगा और फिर हमारा वोवल लगेगा, ठीक है। डिप्थोंग में भी ऐसे ही होता है, पहले स्ट्रोक बनेगा फिर डिप्थोंग लगेगा। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग अगर डिप्थोंग की साउंड किसी वर्ड में स्टार्टिंग में आ रही है या एंड में आ रही है तो हम उस रूल को भूलकर उसको ज्वाइन कर देंगे साथ में। ज्वाइन का मतलब क्या बोल रहे हो आप? देखिए आइस को हम कैसे बनाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग? आई सी, एस था ना हमारा आइस। आइस हमने देखिए इसमें पेंसिल नहीं उठाई, हमने एग्जैक्ट ऐसे ही बना दिया। अब इससे पहले हमारा रूल क्या कहता था कि अगर आपको ऐसे लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे, लेकिन इसमें हमने अपना राइटिंग टाइम बचाने के लिए इसको थोड़ा सा और स्क्वीज कर दिया और शॉर्ट कर दिया लिखने की प्रोसेस को, और उसके लिए हमने रूल बना दिया कि इसको हम तब ही ज्वाइन करेंगे, तब ही ऐसे लिखेंगे जब डिप्थोंग की साउंड किसी वर्ड के पहले होगी या किसी वर्ड के लास्ट में होगी। ठीक है जी, समझ गए हैं। अब आगे और वर्ड बनेंगे। आईज, आईज, आइटम, आइटम, आइडल, आइडल, डिनाई। ये देखिए लास्ट में आई की साउंड आई तो हमने बिना उठाए बना दिया, डिनाई। ऑयल, ओए, ओए हमने कल बनाना सीखा था ना, ओए, ऑयल। देखा, इसमें हमको यहाँ पे इसका ओए हम ऐसे बनाते हैं और इसी में हमने यहाँ पे लाके ओए को और उसी में हमने ले जोड़ दिया, ओयल, ठीक है। ड्यू, ड्यू हमने क्या बनाया? ड्यू। फ्यू, फ्यू, देखिए दोबारा बनाता हूं मैं इसको, फ्यू, फ्यू। बोले जी ये कैसा साइज बना दिया आपने यू के डिप्थोंग का? यू का डिप्थोंग तो ऐसे बनता है, आपने ऐसे क्यों बना दिया? इसका ना मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। अभी इसी क्लास में कुछ देर बाद किसी और वर्ड के साथ में इसको मिला के इसका रीजन बताऊंगा कि मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया है। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि फ्यू को हम ऐसे बनाएंगे। अब आता है इश्यू,
रिसीव, फिर है हमारा न्यू, न्यू एवेन्यू, एवेन्यू, रिव्यू, वैल्यू, वैल्यू, रिन्यू। अभी हमने इनको ऐसे क्यों बनाया है? ऐसे हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारी स्पीड तेज हो सके। अब देखिए इन सब में, देखिए मैंने इसको यू को इस टाइप से बनाया है, ना कि ऐसे। सब में मैंने इस टाइप से बनाया है क्योंकि जब हमारी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे चल के आ रही है तो हम इसमें ऐसे ज्यादा फास्ट बना सकते हैं, बजाय कि हम ऐसे बनाएं। इसमें ज्यादा फास्ट बनता है यू, समझ गए हो? इसलिए हमने इनमें थोड़ा सा इसको टेढ़ा बनाया है। हमने इसको ऐसे बनाने की बजाय, एवेन्यू इस टाइप से लिखने की बजाय हमने इसमें इस टाइप से बना दिया है। इसलिए हमने ये फर्क किया है। और इस टाइप के सारे वर्ड ऐसे ही हमको बनाने हैं आगे भी। रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू। अब हमारे पास बो और बो, ये स्पेलिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन दोनों की एक ही है। क्या है? बो और बो, 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 बो। अभी ज्वाइनिंग का मतलब समझ गए हो आप लोग कि हमारा डिप्थोंग ज्वाइन करने से क्या मतलब है? यहाँ पे आप लोगों ने एग्जांपल्स देख लिए है ना, कि जब भी कभी डिप्थोंग की साउंड पहले आ रही हो या लास्ट में आ रही हो तो हम पेंसिल को बिना उठाए उसको तुरंत बना देंगे। पहले आ रही है तो उसको पहले ही बना देंगे, और अगर लास्ट में आ रही है तो उसको लास्ट में बिना पेंसिल उठाए बना देंगे। इसमें हमने इस साइन की बजाय इसका इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारे जनरली पेंसिल चलाने में ये इजी रहता है, ये वाला साइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में। वर्टिकल में हम यू लाए, थोड़ा सा रिवर्स लिया, फिर यू बना दिया। हॉरिजॉन्टल में हम यू लाए, थोड़ा सा रिवर्स लिया, यू बना दिया। ये हमारा बेसिक रूल है इसमें। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके और फिर नोट्स बना लीजिएगा। इसमें हम आगे देखते हैं कुछ वर्ड्स कि हम आई का यूज कैसे करेंगे। आई का हम और यूज कैसे करेंगे, इनको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए आई का कई बार यूज होता है आई विल, आई एम, आई मे, है ना। इस टाइप से हम आई का यूज करते हैं। तो इसमें आई की भी शॉर्ट फॉर्म बताई गई है कि आई को भी हम ज्वाइन कर देंगे उस केस में। और कैसे ज्वाइन करेंगे ये रूल हम जानते हैं अभी। चलिए जी, आई विल, आई एम, आई मे, आई कैन, है ना। आई राइट, और एक कल मैंने वर्ड लिखा था जिसके बाद काफी बच्चों ने पूछा था कि इसमें आपने ये वो लास्ट में क्यों लगा दिया। कौन सा वर्ड था वो? माई। अभी ये देखिए
लगभग सारे इस टाइप से फ्रेज में आते हैं, ये फ्रेज में बोले जाते हैं ना, मतलब एक साथ में काफी बार आते हैं हमारे सामने, है ना। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, इन वर्ड्स को हम कैसे बनाएंगे, इनको हम शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, क्या करेंगे हम, ये बिल्कुल शॉर्ट बने। हमें विल का पता है, शॉर्ट फॉर्म एल को हम शॉर्ट में विल बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। एल बनाना हमें आता है। अब एल को हम आई के साथ में बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, विल। अब आई हमारा ऐसे बनता है और इसी में हम विल के लिए एल जोड़ देंगे, आई विल, आई विल, ठीक है, समझ गए हो। आई विल हमने कैसे लिखा, आई हमने बनाया और उसी में हमने एल जोड़ दिया, इसको क्या रीड किया हमने, आई विल, आई विल, आई विल, ठीक है जी। आई एम, एम, एम हमें बनाना आता है, एम हमें बनाना आता है, इसको आई के साथ में कैसे लिखेंगे हम, इसको आई के साथ में कैसे लिखेंगे, आई बनाया, इसी में हमने एम जोड़ दिया, क्या बन गया, क्या रीड करेंगे इसको, आई एम, क्या रीड करेंगे, आई एम, आई एम, आई एम, समझ गए हो। आई में, चलिए आई में एम और ए का वोवल, आई में, आई में, आई में, आई कैन, कैन की हमें शॉर्ट फॉर्म पता है, आई कैन, आई कैन, इस टाइप से हम आई कैन लिख देंगे। आई राइट, आई राइट, आई राइट, आई राइट, क्या लिखा हमने, ये आई राइट, आई उसी में रह जोड़ दिया और फिर टी और यहाँ पे आई का वोवल, आई राइट, ठीक है। हमने देखिए किस किस में ज्वाइन किया, आई को एल में, एम में, के में, के से तो कैन बना था ना, और अपवर्ड आर में, इन सब में हम आई ज्वाइन करके एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं। अगर आई के साथ में हमने एल को ज्वाइन किया तो उसको हम रीड करेंगे आई विल, और ऐसे हम ज्वाइन करेंगे। आई के साथ में हमने एम को ज्वाइन कर दिया तो हम उसको आई एम रीड करेंगे, उसको इस टाइप से ज्वाइन करेंगे हम। आई के साथ में हम मे को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एम में ए का ओवर लगा दिया, इसको हम मे रीड करेंगे। आई के साथ में कैन को हम इस टाइप से ज्वाइन करेंगे, आई कैन, ठीक है जी। और आई के साथ में राइट को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब ये भी तो मैंने कल इसी टाइप से ज्वाइन किया था, क्या किया था मैंने भाई, रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एम और आई, मैंने क्या बताया था कि इसके एंड में आ जाएगा, माई, क्या लिखेंगे, माई। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क ये है कि इसमें बनाने में ज्यादा टाइम लग रहा है और इसमें कम लग रहा है, इसलिए हम इसको बनाएंगे। समझ गए आप लोग, ये सब टाइम बचाने के लिए तो हमने सीखा है, ताकि हमारा टाइम शॉर्ट हो और ये हमारे फॉर्म्स भी शॉर्ट हो, हम इनको कम से कम टाइम में बना सके, ठीक है। माई, 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 इस टाइप से हमने बनाया था कल जो आपके क्वेश्चंस थे। इसको एक बार लिख लीजिए अपने नोटबुक में। हम ज्यादातर इसके साथ में आई का यूज करते हैं, ऐसे एल एम के और अपवर्ड आर। चलिए जी, इसको लिख लिया आप लोगों ने।
हमने अभी आई को ज्वाइन करना सीखा इन वर्ड्स के साथ में। किसको ज्वाइन करना सीखा? आई को। अब हम सीखेंगे यू को ज्वाइन करना। अब नेक्स्ट हम किसको ज्वाइन करना सीखेंगे? यू को। चलिए कुछ वर्ड्स लिखते हैं यू से रिलेटेड। वर्ड्स है हमारे पास कैन यू, कैन यू, गिव यू, with you, when you, if you, are you, and would you। ये सारे वर्ड्स हैं हमारे सामने, इनको हम ज्वाइन करेंगे। हमने देखिए यू की शॉर्ट फॉर्म सीखी थी कल हमने, ये हमारी राइटिंग लाइन है, इसके ऊपर हम यू बना देंगे। तो इसको क्या करेंगे हम? यू बोलेंगे इसको हम। वो जो हमारे यू वाला डिप्थोंग है ना, उल्टा यू, इसको हमने नॉर्मली बना दिया, तो हम इसको क्या रीड करते हैं शॉर्ट फॉर्म में? यू। तो इसी को हम उठा के इन सब में जोड़ेंगे। हमें पता है कैन कैसे बनाते हैं, हमने कैन बना दिया, कैन यू, यू के लिए हमने ये जोड़ दिया, ज्वाइनिंग कर दी। गिव, गिव का हमें पता है कैसे बनाते हैं, गिव यू, ठीक है जी। विद का हमें पता है, विद यू। अब वही रूल है कि इसमें हमने ऐसे क्यों जोड़ा और इसमें हमने इसको यू को टेढ़ा क्यों कर दिया, क्योंकि हमारी स्पीड इससे तेज होगी। हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे विद यू, ठीक है, हम इसको इसी टाइप से बनाएंगे विद यू, व्हेन यू, व्हेन यू, इफ यू। अभी देखिए कुछ टाइम पहले हमने इससे रिलेटेड एक ऐसा वर्ड और बनाया था। वो वर्ड क्या था हमारा? क्या था हमारा वो वर्ड? इस टाइप से था। क्या फर्क है इन दोनों में? सिर्फ ये इसमें ऐसे बन रहा है और इसमें ऐसे, ये फर्क है। ये क्या था? ये क्या था हमारा? ये था फ्यू, और ये क्या है? इफ यू। तो इन दोनों को एक साथ में लिख लेना आप लोग, ताकि फर्क पता कर पाओ इन फ्यूचर। आर यू, आर यू, आर यू, आर यू, वुड यू, वुड यू। अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इन फ्यूचर कभी हम इसमें तो ऐसे तो वहन भी बनता है ना, ऑन द लाइन वहन बनाते हैं। विद वहन ज्वाइन करना हो तो कैसे करेंगे? विद वहन ऐसे करेंगे, और विद यू भी हम ऐसे कर रहे हैं। तो क्या फर्क होगा? देखिए विद वहन कभी साथ में आता ही नहीं है इंग्लिश में, तो इस चीज की वरी करने की जरूरत है ही नहीं। इंग्लिश में विद वहन कभी नहीं आता। हाँ, वट वुड जरूर आता है। उसमें क्या कर रहे हैं हम? वुड हमारा लाइन पे है और यू हमारा लाइन से नीचे जा रहा है। जब वट वुड आएगा, वट वुड आएगा तो हमारा वट यहाँ पे, वुड यहाँ पे, इस टाइप से बनेगा। इन दोनों में डिफरेंशिएट आप आराम से कर ही लोगे। तो ये हमने ज्वाइन किया, यू को ज्वाइन करना सीखा। एक इसमें एक शॉर्ट फॉर्म और बता देता हूं मैं आपको। शॉर्ट फॉर्म क्या है, अभी आज और नहीं पढ़ेंगे, एक ही शॉर्ट फॉर्म है, नाउ। क्या शॉर्ट फॉर्म है? नाउ। इसमें क्या करेंगे हम? एन बनाया और ओ का जो टिक था ना, ओ का, हमने इसमें वो ज्वाइन कर दिया, नाउ। नाउ कैसे बना रहे हैं हम? नाउ, इसको क्या पढ़ेंगे? नाउ। एन बनाया और उसमें आखिरी में ओ का ये वाला टिक हमने ज्वाइन कर दिया। समझ गए हो कैसे बना है? नाउ।
ये सारी चीजें थी हमारी कि हम आई को कैसे ज्वाइन करेंगे, यू को कैसे ज्वाइन करेंगे और डिप्थोंग्स को आउटलाइन के साथ में कैसे ज्वाइन करके लिखेंगे। ये सारी चीजें हमने सीखी हैं अभी। इसके बाद में एक नई चीज और आ रही है आपके सामने, ट्राइफोन्स। इसको मैं मिटा देता हूं, लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद हम सीखेंगे ट्राइफोन्स। देखिए ट्राइफोन्स का हमें यूज नहीं करना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्लियरली बता दे रहा हूं कि ट्राइफोन्स का हमें यूज नहीं करना है। तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो यूज नहीं करना है? तो आप सीख रहे हो, देखिए स्टेनोशाला से। कल को किसी को जाके कहो कि मैंने शॉर्ट हैंड स्टेनोशाला से सीखी है, तो कम से कम आपको उस चीज की नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाला पूछ रहे तो बताओ ट्राइफोन्स क्या होते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होते हैं। अब क्यों यूज नहीं करेंगे ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। ट्राइफोन्स का यूज हम यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे। चलिए ट्राइफोन्स होते क्या है देखिए। ट्राइफोन्स क्या होते हैं? ट्राइफोन्स देखिए, लिखिएगा अपनी नोटबुक में, लिखा हुआ जरूर होना चाहिए, ठीक है। whenever a vowel comes after a diphthong, then the combination of that diphthong and vowel is known as triphone। क्या लिखा मैंने? whenever a vowel comes after a diphthong, then the combination of that diphthong and vowel। क्या लिखा मैंने? diphthong प्लस वोवल किसी वर्ड में आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्राइफोन्स बोलेंगे उसको। हम क्या बोलेंगे? ट्राइफोन्स। देखिए हमारा डिप्थोंग किससे मिलके बना था? दो वोवल से। वोवल प्लस वोवल की साउंड आ रही थी तो हमारा क्या बना था? डिप्थोंग। और डिप्थोंग प्लस वोवल आएगा तो क्या बनेगा? ट्राइफोन्स। अभी देखिए यहां पे मैंने क्या बोला? वोवल प्लस वोवल की साउंड, वोवल प्लस वोवल की साउंड। और यहां पे मैंने क्या बोला? डिप्थोंग प्लस वोवल आएगा तो। इसमें मैंने साउंड का यूज नहीं किया ना, मैंने यहां पे बोला है कि वोवल की साउंड आए, मैंने क्या कहा कि वोवल आए। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या मतलब है? इसमें हमारा मतलब है स्पेलिंग से। वही स्पेलिंग जिसके आधार पे हमने ए के 3 अलग अलग वोवल सीखे थे। जब ए की साउंड ए से आएगी तो हम फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट का यूज करेंगे। जब ए की साउंड ई से आएगी तो हम सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट का यूज करेंगे। जब यू से ए की साउंड जनरेट होगी यानी कि अप में, अस में, यू एस, अस, ए की साउंड जनरेट होगी तो हम लाइट डैश का सेकंड प्लेस पे यूज करेंगे। जो हमने स्पेलिंग बेस्ड सीखे थे उसी टाइप का ये ट्राइफोन्स है, उसी टाइप के ट्राइफोन्स है, स्पेलिंग बेस्ड है। इसमें हमें कह रहा है कि साउंड से मतलब बाद में रखना, अगर स्पेलिंग में भी डिप्थोंग प्लस वोवल आ रहा है तो वहां पे हम उसको ट्राइफोन्स बोलेंगे। चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको डेफिनेशन लिख लीजिए। अब इसके हम वर्ड्स देखेंगे और कैसे यूज करते हैं, क्या सिंबल होता है इसका। सिंबल इसका मैं बताता हूं आपको पहले। आइडेंटिफिकेशंस, सभी की हमने आइडेंटिफिकेशंस की थी, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा, ठीक है। नीचे वाली 2 लाइनों को इनको मिटा रहा हूं। अब इसकी हम आइडेंटिफिकेशंस देखते हैं कि डिप्थोंग्स का सिंबल क्या है, इसका ट्राइफोन्स का सिंबल्स क्या होता है। डिप्थोंग्स का हमने जाना था, ट्राइफोन्स के क्या होते हैं। देखिए ये कह रहा है कि हम जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं ट्राइफोन्स का।
बाइंग, बाइंग। अब ये ट्राइफोन कैसे है, ये ट्राइफोन्स कैसे है, कैसे बोलेंगे हम इसको? देखिए इसमें क्या आ रहा है, बी यू आई, बाई, यानी कि डिप्थोंग की साउंड आ रही है, आ रही है जी। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, इसके बाद में आ रहा है हमारा आई। आई क्या है, वोवल है, इंग्लिश में ए ई आई ओ यू वोवल है ना, आई हमारा वोवल है, और फिर एन जी, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ट्राइफोन्स। बाइंग में हम इसको बोल रहे हैं ट्राइफोन्स। ठीक है जी, हमने समझ लिया कि ट्राइफोन्स का क्या मतलब है। अब इसका सिंबल कैसे बनाएंगे, सिंबल हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हम बी बनाएंगे और फिर हम आई एन जी बनाएंगे। अब हमें लगाना है ट्राइफोन्स। ट्राइफोन्स कैसे बनेगा, हमने बनाया आई, बाई, और ट्राइफोन्स को दिखाने के लिए कि इसमें ट्राइफोन्स का यूज हो रहा है, हम उसी में एक शार्प एज बना देंगे। ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इसमें डिप्थोंग कौन सा यूज होता, इसमें देखिए डिप्थोंग कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा ना, लेकिन ये हमारा ट्राइफोन बन गया है। ट्राइफोन में क्या कहेंगे कि डिप्थोंग तो हम लगाएंगे, और जो डिप्थोंग यूज होगा ना उसमें हम अपोजिट में टिक लगा देंगे एट द एंड। लगा दिया जी हमने टिक, ये बन गया हमारा ट्राइफोन। क्या बन गया हमारा, ये ट्राइफोन बन गया। ठीक है जी, हमने जान लिया कि अपोजिट में टिक लगा देंगे। किसके अपोजिट में लगाएंगे, जो डिप्थोंग हमारा वहां यूज होता, जो डिप्थोंग हमारा यहाँ यूज होता उसके अपोजिट में टिक लगा देंगे। अभी बाई में हमारा ये यूज होता, तो बाइंग बनाने के लिए और इसको ट्राइफोन दिखाने के लिए हम लोग इसमें आई बनाएंगे, और आई के अपोजिट में एट द एंड एक टिक लगा देंगे। ये हमारा होगा ट्राइफोन्स। चलिए अब और वर्ड्स लिखते हैं और उनको समझते हैं कैसे बनाना है सभी वर्ड्स को एक एक करके। इसको आप लोग लिख लीजिए। ये देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनमें ट्राइफोन्स का यूज होगा, यानी कि जो ट्राइफोन्स हैं वो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इनमें हम ट्राइफोन्स का यूज करेंगे। अब ट्राइफोन्स का यूज करके एक बार हम सारे वर्ड्स बनाएंगे, और फिर हम वर्ड्स अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा है आप लोगों की हमें ट्राइफोन्स का यूज नहीं करना है। नहीं करेंगे तो हम इन वर्ड्स को कैसे बनाएंगे वो भी हम सीखेंगे। पहले चलिए हम ट्राइफोन्स को समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इनको कैसे लिखेंगे। एक एक चीज आपको डिटेल में पता लगेगी। देखिए पहले हमारा आता है बाइंग, जो हमने अभी बनाया था, आई बनाया, उसके अपोजिट में ट्राइफोन्स दिखाने के लिए ये टिक लगा दिया अपोजिट में। अब ये ट्राइफोन्स क्यों हैं, बाय, आई आया, आई की साउंड आई, उसके साथ में फिर एक आई आ रहा है। क्या आ रहा है, आई, यानी कि वोवल आ रहा है, इसलिए हमने इसको ट्राइफोन बोला। डाइन, 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 सेम बना देंगे, डाई और फिर आई आ रहा है। लाइन, लाइन, वाया, वाया। अभी देखिए इसमें तो सब में चलिए आखिरी में आई एन जी आ रहा था, आई एन जी, आई एन जी, ठीक है। तब हम अपोजिट में एक टिक बना रहे थे, तो हमें समझ आ रहा था कि अच्छा ठीक है इनमें आई आ रहा है, इसमें आई ए आ रहा है। अब इस आई के लिए भी हम यही टिक लगा रहे थे, क्योंकि ये ट्राइफोन इस आई से बन रहा था, बाई, और उसके बाद में आई वोवल आ रहा था, इस आई के कारण ये ट्राइफोन बन रहा था, तब हम ऐसे टिक बना रहे थे। लेकिन अब ये ट्राइफोन किसके रीजन से बन रहा है, क्योंकि इसमें वोवल ए आ रहा है, तो वोवल ए आ रहा है तो भी हम सेम ही टिक बनाएंगे, तो भी हम सेम ही टिक बनाएंगे। अब ये नहीं होगा हमारे सामने, इसको हम समझ से लेंगे सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग से कि क्या है। वाई आई एन जी तो हो नहीं सकता, और वाई ई भी नहीं हो सकता, वाई आई भी नहीं हो सकता, वी आई आई ऐसे भी नहीं हो सकता, इसको हम वाई रीड करेंगे। इस टाइप से हम इसकी रीडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अभी हम आगे जानेंगे कि इनको और हम कैसे बना सकते हैं। वैरायटी, वैरायटी, लोयल, लोयल, कोई का हमने वोवल सीखा था,
ओ के बाद में ए आ रहा है, तो हमने यहाँ पे ओए हम ऐसे बनाते थे, ओए ऐसे बनाते थे ना। अब इसको हमें ट्राइफॉन्स बनाना है ओए को। यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, तो इसी के अपोजिट में हम एक टिक लगा देंगे। ओए का ट्राइफॉन्स कैसे बना, इस टाइप से। आई का ट्राइफॉन्स कैसे बन रहा था, आई बनाया, ऐसे बना दिया। ओए का कैसे बनेगा, ओए ऐसे बना देते, ऐसे बना देंगे हम। ठीक है, इस टाइप से हम ट्राइफॉन्स बनाएंगे। वोएज, 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 ओए, वोएज, ये वाई है, देखिए। ठीक है, इस टाइप से है ये। एंजॉइंग, अभी हमने देखी कल एंजॉय तो ओए में लिखा था हमने, एंजॉय तो हमने ओए में ऐसे लिखा था। अब इसमें आईएनजी और लग गया, और इस आईएनजी की आई की वजह से इसको हम ट्राइफॉन्स बोल रहे हैं, एंजॉइंग। ठीक है जी, कोई बात नहीं। पावर, औ, औ का हमने सीखा था। अभी ये हमने देखिए, आई का हमने ट्राइफॉन्स कैसे बनाया, ऐसे। ओए का हमने कैसे बनाया, ऐसे। अब औ का कैसे बनाएंगे, अब हम ऐसे बना लेते, इसका ट्राइफॉन्स बन जाएगा ऐसे। तो ये हमने बना दिया। शोर, शोर, टावर, टावल, टॉल, फ्यूअर, फ्यूअर, यू। और यू का हम कैसे बना देंगे ट्राइफॉन्स, यू। ठीक है, आई और ओए, औ और ईयू, ये है इन सब के ट्राइफॉन्स के साइन। इनका जब हम ट्राइफॉन्स बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, समझ गए हो। इश्यूइंग, इश्यूइंग, यू, इश्यूइंग। तो ये सारे ट्राइफॉन्स के रूल से हमने वर्ड्स बनाए हैं सारे। ठीक है, अब चूंकि मैंने मना किया था कि हमें ट्राइफॉन्स का यूज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, कि ये वर्ड्स ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, और ये जो ट्राइफॉन्स जब हम बनाते हैं टाइम टेकन है ये, और इनकी हमें ऐसी कोई खासी जरूरत है नहीं। तो चलिए इन वर्ड्स को फिर गुरुजी हम जब ट्राइफॉन्स नहीं यूज करेंगे तो इन वर्ड्स को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, वो सीखते हैं। चलिए अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नोट्स बना लीजिएगा। अभी मैं इनको मिटाता हूँ, शॉर्ट हैंड को, जितनी मैंने शॉर्ट हैंड लिखी है ना इन वर्ड्स की, इसको मिटाता हूँ। अब हम सीखेंगे कि बिना ट्राइफॉन्स के कैसे बनाएंगे हम लोग सारे वर्ड्स को। कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए कि शॉर्ट हैंड में आप सीख रहे हो, चाहे जरूरत ना हो उस चीज की, कल को आप कहीं पे हो, आप बताओ मैंने स्टेनोशाला से शॉर्ट हैंड सीखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई पूछ ले ट्राइफॉन्स बताइए क्या होता है, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए अच्छे से कि क्यों है, क्या है और कैसे है, और यूज नहीं कर रहे तो हम इसका क्यों नहीं कर रहे, उसके पीछे क्या वजह है। हालांकि अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि मैं ट्राइफॉन यूज करूंगा तो कर सकता है, मैंने कंप्लीट डिटेल ट्राइफॉन की आप लोगों को दे दी है। चलिए जी, अभी हम इनके ऊपर लाइन खींच लेते हैं। अब इन सारे वर्ड्स में ट्राइफॉन्स हैं, लेकिन हमें इनको बिना ट्राइफॉन्स के बनाना है। चलिए जी, कैसे बनाएंगे हम इन सारे वर्ड्स को। बाइंग, बाइंग, ठीक है जी। हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो हिस्सा है हम इसको क्या बोलते हैं, इंग, ING, यानी कि डार्क वाला सिंबल है ये, ING बोलते हैं। अब हमें बाई बनाना आता है, बाई हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं जी। तो इसको हम बाइंग नहीं बोल सकते क्या, इसको हम बाइंग नहीं बोल सकते क्या, BING, इंग, बाइंग, बाइंग नहीं बोल सकते इसको। हम इस टाइप से बनाएंगे डिप्थोंग से ही बस,
क्योंकि जब हम रीड करेंगे तो हम डिप्थोंग्स में आराम से रीड कर लेंगे उस चीज को। ट्राइफोन्स में हम उसमें एडिशनली एक टिक और लगा के अपनी शॉर्ट हैंड स्पीड को घटाना है, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे। चलिए जी, डाइंग। डाई तुम ऐसे बनाते हो ना, इसे में इंग लगा दो भाई, डाई ऐसे बनाते हो, इसमें इंग लगा दो, डाइंग हो गया जी। ठीक है, कर लिया रीड। लाइन, अब लाई कैसे बनाओगे? मैं इसमें पेन उठा रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको नहीं उठाना बनाते टाइम। लाई ऐसे बनाते हो, आई एन जी जोड़ दूंगी इसमें, लाइन हो गया। वाया, इसको क्या पढ़ोगे आप? वाई तो नहीं पढ़ोगे ना, वे आई वाई, वाई तो नहीं पढ़ोगे ना इसको। जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी ना कि वाई तो है नहीं, तो क्या होगा ये वाया। ठीक है जी। वैरायटी, भाई वे और राइटी, वैरायटी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रीड कर सकते हैं ना हम लोग, वैरायटी, वैरायटी। ठीक है जी। लोयल, लोयल, लोए, लोए, लोयल, 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 इस टाइप से हम इसको आराम से रीड कर सकते हैं। एल ओए ले, लोयल, लोयल, आराम से रीड कर सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो हमें फिर ट्राइफॉन्स की जरूरत क्यों है? क्यों खामखा अपनी स्पीड को घटाया जाए, क्यों खुद को और कंफ्यूज किया जाए? इन सारे वर्ड्स को हम जब डिप्थोंग्स में बना सकते हैं तो। और दूसरी चीज ये है कि उसमें डिप्थोंग के बाद में वोवल का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो हम तभी पता लगेगा ना जब हम उसको टाइप करेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे। शॉर्ट हैंड जब हम लिखेंगे तो हमें वही लिखना है ना जो हमारे कानों को सुनाई देगा, वही तो हम लिखेंगे। अब उसमें ये थोड़ी ना सोचेंगे लिखने से पहले कि इसमें स्पेलिंग में ए आ रहा है, आई आ रहा है, फिर हम चलो ट्राइफॉन्स का यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम इनको सभी को आराम से डिप्थोंग से बना सकते हैं। वॉयज, अभी देखिए वॉयज, मैंने उसमें गलत बना दिया था, मैंने उसमें बनाया था आप लोगों के लिए ऐसे, जबकि इसमें ओए का यूज हो रहा है। ट्राइफॉन्स के अकॉर्डिंग हम इसमें इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, अभी जो पहले मैंने वॉइस बनाया है उसमें मैंने आप लोगों को इस टाइप से बना दिया था, जबकि ये गलत है। ये वॉइस इस टाइप से बनेगा, मेरा ध्यान ही गया था उस टाइम पे। इसको हम ऐसे बनाएंगे, इसमें हम ट्राइफॉन्स लगाएंगे ओएज का, ओए और एज का। ठीक है जी। अब क्या मैं इसको हटा दूंगा तो इसको ओए रीड नहीं करोगे आप, इसको ओए रीड नहीं करोगे। वॉइज, वे, ओए, जे, वॉइज, वॉइज हो गया जी रीडिंग। वॉइज हो गया। एंजॉइंग, हमने एंजॉय तो कल बनाया था ना, एंजॉय हमने बनाया था ना कल इस टाइप से, एंजॉय तो लिखा था हमने कल। तो क्या इसमें हम आईएनजी नहीं जोड़ सकते क्या? एंजॉइंग बन गया जी, रीड कर लिया। ठीक है। पावर, ओ, पावर, ओ, ओ की साउंड आ रही है, ओ का हमारे पास डिप्थोंग है तो सही, पे, ओ, हर, पावर, पावर, पुअर नहीं है इसको, ओ, पावर, ओ, पावर, इस टाइप से रीड करेंगे। ठीक है जी, ये भी हमने रीड कर लिया। शोर, ओ, से, ओ और आर, शॉवर, शॉवर, आराम से रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टावर, ओ, टे, ओ और आर, टावर, 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 आराम से रीड हो रहा है। ठीक है जी। फिर इसमें ओ है, टावल, 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 आराम से रीड हो रहा है। फ्यूअर, 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 आराम से रीड हो रहे हैं, ट्राइफॉन्स की हमें जरूरत ही नहीं है। इश्यूइंग,
भाई हम इश्यू ऐसे बनाते हैं, तो क्या इसमें हम आईएनजी नहीं जोड़ सकते? आईएनजी जोड़ेंगे तो आईएनजी से पहले यू की आवाज आ रही है, यू यहाँ आ जाएगा, इश्यूइंग, इश्यूइंग, आराम से रीड कर लेंगे। तो इसलिए मैंने मना किया है आप लोगों की ट्राइफॉन्स की जानकारी जरूर ले लीजिए, आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। जब आप बेसिक से एडवांस तक का कोर्स कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कम से कम ये पता होना चाहिए कि ट्राइफॉन्स होते क्या हैं और उनका हम यूज क्यों करते हैं। लेकिन हमको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी से मतलब है। जब हम इनको डिप्थोंग्स के यूज से सेम रीड कर पा रहे हैं, हम सेम प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, तो हमें ट्राइफॉन्स की जरूरत नहीं है। इसलिए हम ट्राइफॉन्स का यूज नहीं करेंगे, हम इनके जगह डिप्थोंग्स का ही यूज रखेंगे। इनमें जो साउंड आ रही है उसके लिए हमें क्या मतलब है कि टाइप करते टाइम क्या स्पेलिंग लिखनी है, हम लिख लेंगे इसको प्रोनाउंस करके। सोवर हमें पता है इसमें ई आता है, SHOWER स्पेलिंग पता है। वैरायटी हमें पता है VARITY, वैरायटी की स्पेलिंग पता है। डिप्थोंग से हम जान के स्पेलिंग का क्या करेंगे, हमें इतना लिखना है कि हम इसको शॉर्ट हैंड को सेम रीड कर लें। वैरायटी हम रीड कर पा रहे हैं, दैट्स ऑल। हमें इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, हमें इससे ज्यादा नीड ही नहीं है। इसको आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। और ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सॉरी चैप्टर नहीं, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और कल की क्लास में हम एक नया कॉन्सोनेंट सीखेंगे, कॉन्सोनेंट एच। कल क्या सीखेंगे हम लोग? कॉन्सोनेंट एच। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। और इसके बाद में 2 एक्सरसाइज हैं, उनकी आपको स्क्रीन पर ये इंग्लिश में और फिर उसके बाद में शॉर्ट हैंड में मिल जाएगी फोटो, और इसके बाद इंग्लिश में ये और फिर शॉर्ट हैंड में। तो इन सबको आपको प्रैक्टिस ढंग से करनी है। वॉइस का मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, मैंने लिखते टाइम ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने वाई लगा दिया था इसमें ये, लेकिन ये नहीं लगेगा, हमारे पास ओए की साउंड आ रही है, ओए, वॉइस, ठीक है। तो इस चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा, जो पीछे आपने नोट्स बनाए हैं अभी इसी क्लास में, इस चीज को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है हमारा चैप्टर 7 चल रहा है, और कल हम होप इसको चैप्टर 7 को कंप्लीट कर देंगे, कल या परसों की क्लास में हो जाएगा। तो नोट्स बनाते रहे और एक रफ नोटबुक में इनकी प्रैक्टिस ढंग से करनी है। ट्राइफॉन्स को जरूर लिख लीजिए, देखिए यूज नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों को एक नॉलेज होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड कंप्लीट कर रहे हैं आप, तो कंप्लीट नॉलेज उसकी A to Z होना जरूरी है आप लोगों को। मैंने ये भी बताया कि हम क्यों यूज नहीं कर रहे ट्राइफॉन्स का, क्यों हम इनमें थोड़ा एक साइन एक टिक और लगा के अपना टाइम खराब करें, जब हम इनको बिना उस टिक के रीड कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने बताया कि हम ट्राइफॉन्स का यूज नहीं करेंगे। तो आज हमारी क्लास चैप्टर 7 चल रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। कल हम कॉन्सोनेंट एच पढ़ेंगे। इस क्लास के नोट्स बनाना और प्रैक्टिस करना आप लोग ढंग से।